स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ और यह पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 जल्दी ही मैं अपलोड कर दूँगा। तो आज का जो मेरा चैप्टर है वो विटामिन्स के बारे में है। तो शरीर में विटामिन्स जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विटामिन जो है विटामिन से हमें ऊर्जा तो नहीं मिलती है, लेकिन जो शरीर में हमारे आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है कौन? विटामिन। तो आज हम देखेंगे विटामिन से हमें क्या-क्या शरीर को फ़ायदा मिलता है और इसकी कमी से क्या-क्या रोग होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। विटामिन क्या होता है, प्रकार एवं स्रोत के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि विटामिन के रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। चूँकि विटामिन ए जो होता है वह हमारे आँख से संबंधित होता है और आँख में रेटिना पाया जाता है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। और एक जीरोथैल्मिया करके भी रोग होता है। रतौंधी क्या होता है कि जो व्यक्ति रतौंधी से ग्रसित होता है वह तो दिन में तो देख लेता है, लेकिन रात के समय उसे पास की वस्तु भी उसे ठीक से दिखाई नहीं देती है। तो ये जो है विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। अगला है विटामिन बी1। बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन, है ना, थायमिन। और विटामिन बी1 की कमी से जो रोग होता है बेरी-बेरी, कब्ज, अपच जैसे रोग होते हैं। बेरी-बेरी रोग में क्या होता है कि बेरी-बेरी रोग में क्या होता है कि पैरों में सूजन आ जाता है और शरीर में कमजोरियाँ आ जाती है, एकदम हाथ पैरों में दर्द होने लगता है ना, सूजन हो जाता है। अगला है विटामिन बी2। विटामिन बी2 में राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है और राइबोफ्लेविन इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है किलोसिस या ग्लोसाइटिस, है ना। तो किलोसिस रोग में क्या होता है, तो किलोसिस रोग में जीभ जो है काला पड़ जाता है, होंठों के किनारे में सूजन आ जाता है, होंठों में छाले पड़ जाते हैं। तो ये विटामिन बी2 की कमी से होता है। अगला है विटामिन बी3। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा ये तैयार करते समय ऊपर नीचे हो गया है। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन। और विटामिन बी3 की कमी से बालों का सफ़ेद होना, है ना, जैसे कि कम उम्र में बच्चों के बाल सफ़ेद दिखाई देते हैं, है ना। तो ये जो होता है विटामिन बी3 की कमी से होता है। अगला है विटामिन बी5। इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, है ना। 5 को पेंटा भी बोलते हैं साइंस की भाषा में। तो पेंटाथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन बी5 की कमी से पिलाग्रा रोग होता है, जिसे 4D रोग भी कहा जाता है। और पिलाग्रा रोग में क्या होता है, जब आदमी जो है सूर्य प्रकाश के संपर्क में आता है तो उसकी जो त्वचा है काले पड़ जाते हैं, लाल-लाल दाने निकल आते हैं। तो ये विटामिन बी5 की कमी से ये रोग होता है। पैराडॉक्सिन और इसकी कमी से एनीमिया, किडनी स्टोन, है ना, जिसको पथरी बोलते हैं। हमारे किडनी में क्या हो जाता है, पथरी हो जाता है, जिससे, है ना, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है ना। हमारा जो है किडनी स्टोन होने से हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है ना। हमें यूरिनल प्रॉब्लम हो सकता है और जिससे हमारे पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है शरीर में। हमारे शरीर में जितनी मात्रा में खून होनी चाहिए उतनी मात्रा में खून नहीं होती है, जिससे शरीर में कमजोरी आ जाती है ना। अगला विटामिन है विटामिन बी9। इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड और इसकी भी कमी से मंगलाब्लास्टिक एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाता है। खून की कमी होने से शरीर में कमजोरी आ जाता है, आदमी जो है ठीक से चल नहीं पाता है ना। विटामिन बी12 जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन होता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, याददाश्त की कमी हो जाती है, पांडु रोग होता है और बहुत सारे दिक्कतें हो सकती है। और इनका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। अगला विटामिन है विटामिन सी और इसका रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग जो होता है हमारे दांतों से संबंधित होता है, जिससे मसूड़ों में सूजन आ जाती है और दांत जो है सड़ने लगते हैं।
तो इस तरह की समस्याएं जो है विटामिन सी की कमी से होने लगती है। हाथ पैरों में सूजन भी हो जाता है। अगला विटामिन है डी, विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल यानी कि कैल्शियम से संबंधित होता है। बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। रिकेट्स बीमारी क्या होता है कि इसमें बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे उसके हाथ पैर एकदम पतले दुबले, है ना, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। और वयस्कों में भी ऑस्टियोमलेशिया करके एक बीमारी होती है, जो अस्थियां हड्डी से संबंधित बीमारी होती है। शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, हाथ पैरों में सूजन होने लगता है, हाथ पैरों में दर्द बना रहता है। अगला विटामिन है विटामिन ई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होता है, खास करके महिलाओं के लिए। तो विटामिन ई जो होता है, जिसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, तो विटामिन ई की मात्रा जितनी अधिक होगी, महिलाएं जो है उतनी ज़्यादा सुंदर दिखेंगी। और इनका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्तियाँ की कमी हो सकती है, महिलाओं में बांझपन का शिकायत हो सकता है। तो विटामिन ई जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। और विटामिन के की कमी से एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, रक्त का थक्का न जमना, है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे हमें चोट लग जाती है या किसी धारदार वस्तुओं से हाथ पैर कट जाते हैं, तो ब्लड निकलने लगता है। तो लगातार ब्लड जो है निकलते ही रहता है, क्योंकि शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है ना। और इनके शरीर में रक्त का थक्का बन जाता है, मतलब जो ब्लड जो है निकलना बंद हो जाता है। ये विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनने का शिकायत हो सकता है, तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए इस विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए हमें हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडे, मांस, मछली का सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर जो खाद्य सामग्री होती है उसका सेवन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज की प्रश्न उत्तर की तरफ। तो मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए इस पर भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी फंक नामक साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? है ना, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी फंक ने, है ना। तो जिसने खोज किया वो उसी ने इनका नाम भी दिया। अगला क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है ना। तो विटामिन से अगर देखा जाए तो विटामिन से कोई ऊर्जा हमें नहीं मिलती है, लेकिन शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व होता है। इसकी कमी से हमें बहुत सारी बीमारियां, कई तरह की प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है ना। तो विटामिन शब्द जो लिया गया है वो किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैटिन भाषा का शब्द है ना। पहले क्या है, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा सबसे पुरानी भाषा थी, तो विटामिन का संबंध जो है लैटिन भाषा से है। अगला क्वेश्चन, विटामिन को किन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है ना। विटामिन जो है उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी कैसे? विटामिन जो है दो प्रकार से होते हैं, एक तो जल में घुलनशील होता है और एक जो होती है वसा में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन का नाम है विटामिन बी और सी, लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है के, ई, डी, ए, है ना। ये चार प्रकार के विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसका ट्रिक हो सकता है, कीड़ा बोल सकते हैं जिसको, है ना, KEDA, कीड़ा, इसे याद रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इस प्रकार से दो प्रकार के विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, विटामिन बी और सी, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और सी जो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना, विटामिन के, विटामिन ई, डी, ए। तो इससे हम ट्रिक बना सकते हैं कीड़ा, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं, तो परमानेंट हमको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? सनशाइन, है ना, मतलब सूर्य से संबंधित है, सनराइज सनशाइन होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी, है ना। वैसे भी हमको सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि सुबह सूर्योदय के समय, है ना, बच्चों को धूप दिखाना चाहिए और वयस्कों को भी धूप लेना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें डायरेक्ट वहाँ से विटामिन डी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए, है ना। विटामिन ए जो है हमारी आँख से संबंधित है, तो आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए विटामिन ए, है ना। और विटामिन ए जो होता है प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? गाजर। तो हमें गाजर खाना चाहिए आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आप लोगों को मैंने ट्रिक बताया था कि रेटिना, जो कि हमारे आँख से संबंधित होता है, तो ये रेटिनॉल ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? यानी ये विटामिन हमारे शरीर में अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में रहते हैं तो कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए, एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? इन्फेक्शन, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। एंटी इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने नहीं देता है अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा अगर है तो। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, गाजर, है ना। तो गाजर में तो पाया जाता है, इसके अलावा हरी सब्जियां, मूली, है ना, इन सब में भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए को, है ना। विटामिन ए को क्या बोला जाता है? रोग प्रतिरोधक विटामिन, यानी कि हमारे शरीर में WBC की मात्रा को बढ़ाता है ना। श्वेत रक्त कणिकाएं जो क्या करती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहने से हम कम बीमार पड़ते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रतौंधी बीमारी जो होता है विटामिन ए से संबंधित होता है, ऊपर हमने देखा था अभी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, लेकिन रतौंधी का एक और नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निक्टोलोपियो, है ना। निक्टोलोपियो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूं वो परीक्षा में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रश्नों को आप बार बार रिवीजन करिए, नोट्स भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है ना। तो अस्थि मतलब हड्डी से संबंधित है, और हड्डी से संबंधित जो विटामिन होता है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी में कैल्शियम विटामिन डी से क्या होती है, शरीर में कैल्शियम की मात्रा की पूर्ति होती है ना, और कैल्शियम हमारे हड्डी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12, है ना। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसकी कमी से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, हमारे शरीर में कमजोरी आ सकती है ना, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, बहुत सारी परेशानियां हो सकती है।
अगला क्वेश्चन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो ऊपर हमने देखा है ना, तो वहाँ से हमको इसका आंसर बता सकते हैं क्योंकि मैंने डिटेल में बता दिया है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। अगला क्वेश्चन है विटामिन B की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन B की कमी से होने वाला रोग जो है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरी बेरी, है ना। बी से बेरी बेरी याद रख सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊपर मैंने आपको बताया था कि रासायनिक नाम और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, मनुष्य की त्वचा और होंठ फटने लगते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। एनीमिया जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है ना, और जिससे शरीर में कमजोरी आ जाती है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B12। इसलिए विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए और डी दोनों, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पिलाग्रा रोग होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B3 की कमी के कारण, है ना। मंद बुद्धि हो जाता है इंसान। और पिलाग्रा रोग जैसे मैंने ऊपर बताया था कि पिलाग्रा रोग में सनलाइट के संपर्क में आने से हमारे शरीर में लाल लाल दाने, काले काले दाने निकल आते हैं। तो ये विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पायरियोडॉक्सिन, है ना। पायरियोडॉक्सिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो ये मैं पहले ऊपर भी बता चुका हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइनोकोबाल्मिन, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साइनो, ऑप्शन ए, साइनोकोबाल्मिन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको मेरा वीडियो कितना हेल्पफुल लग रहा है, आपको नई नई जानकारियाँ, नई चीज़ों के बारे में सीखने को मिल रहा है। क्योंकि यह मेरा एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए मेरे वीडियो को सपोर्ट करें। और किस टाइप का वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंटोथेनिक अम्ल, है ना। 5 को वैसे भी पेंटा बोलते हैं, पहले ही बता चुका हूँ, तो इससे याद रख सकते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और मैं बता दूं कि ये मेरे विटामिन का पहला वीडियो होगा और इसका सेकंड पार्ट जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 2 जो है देख सकते हैं। तो आज का यह लास्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियासिन और निकोटिनिक अम्ल, है ना। दोनों नाम से इसको जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का धन्यवाद।